सोनभद्र का लाल सोना यानी बालू कहे जाने वाली रेत की जो लूट मची है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनभद्र में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। खनन माफियाओं की अधिकारियों से ऐसी साठगांठ है कि बालू के बारे में जानने के लिए फोन किया जाए तो कोई ना कोई बहाना बनाकर पहले तो फोन काट देते हैं, फिर यदि बताते हैं तो सिर्फ जांच की बात कहते हैं। बालू साइट पर जाकर देखा गया तो वहां प्रतिबंधित मशीनों का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। बड़ी बड़ी नाव पर इंजन का प्रयोग कर बालू का खनन बीच धारा में जाकर किया जा रहा है। एक साइड पर आधा दर्जन नावों का उपयोग कर नदी का सीना चीर दिया जा रहा है। एलएनटी बनाती है, हिटाची बनाती है, एलएनटी बनाती है, आपका पोकलैंड बनाती है। तो एक कंपनी का नाम है, वो एक्चुअली है लोडर कम एक्सकेवेटर, जो लोडिंग और एक्सकेवेशन के काम में ही आता है। और रूल्स में ऑलरेडी प्रोविजन है, रूल्स नियमावली का मैं आपको दे दूंगा, किस रूल्स में प्रोविजन है, उसमें मशीनों का। तो सर मशीन इसी लोडिंग के लिए आप कर रहे हैं क्या? खनन से मशीन से खनन भी किया जा सकता है? जी खनन और लोडिंग रूल्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, खनन लोडिंग ये लिखा हुआ है। अच्छा, नाव का प्रोविजन नहीं है। नदी क्या, नदी के धारा को भी मुड़ा जा सकता है? नहीं, नदी के धारा को नहीं। नदी में पुल रास्ता बनाया जा सकता है? नदी रास्ता तो अपनी सुविधा के लिए गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट। तो अगर सर रास्ता बनाया जाएगा तो नदी की धारा को नहीं रोका जाएगा। नदी की धारा नदी का जो नेचुरल फ्लो है उसको नहीं रोका जाएगा, लेकिन गाड़ियों का आवागमन के लिए तो रास्ता तो बना ही पड़ेगा, ऐसे तो गाड़ियाँ जाएंगी नहीं। तो सर जी ठीक। एक्सकेवेटर यानी खुदाई के यंत्र का भी धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा। जिस निर्धारित जगह पर खनन पता हुआ है वहां खनन न कर बीच नदी में धारा को अवरुद्ध कर एक्सकेवेटर से बालू निकाला जा रहा है। मशीनों के कारण जलीय जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर है। नदी में जाने के लिए बाकायदा बोल्डर, बबूल के पेड़ व बसी के जरिए रास्ता बनाया गया है, जिसमें वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। खनन क्षेत्र में लगने वाले जिला पंचायत बैरियर पर अनियमितताएं देखने को मिली। मार्च में बैरियर का ठेका खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से बैरियर जिला पंचायत की देखरेख में संचालित हो रहा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की जगह प्राइवेट ठेकेदारों के कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस बाबत जब जिला पंचायत के अधिकारियों से बात की गई तो वो बहाना बनाते नजर आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिले के तमाम अधिकारी अवैध खनन में संलिप्त पाए गए, चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हो या खनन विभाग के अधिकारी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिले के एडीएम व डीएम तक के संज्ञान में अवैध खनन हो रहा, लेकिन उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली है। सोनभद्र में हमेशा से अवैध खनन जोरों पर होता आया है, लेकिन किसी भी सरकार ने अवैध खनन रोकने की मंशा तक जाहिर नहीं की। सूबे के मुखिया जो जीरो टोल लेन्स की बात करते हैं, लेकिन उनके अधिकारी बेईमानी व भ्रष्टाचार में शिखर पर पहुंचा दिए हैं। सोनभद्र को खनन विभाग के अधिकारी ने माना कि नदी की धारा को नहीं रोक सकते और नाव का प्रयोग खनन में नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने कहा कि एक्सकेवेटर का प्रयोग लोडिंग व खनन के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक्सकेवेटर के प्रयोग के बारे में एडीएम सोनभद्र का कहना है कि नदी में एक्सकेवेटर का खनन के लिए प्रयोग वर्जित है। अगर लोडिंग के अलावा नदी में एक्सकेवेटर का उपयोग हो रहा है तो यह नियम के विरुद्ध है। दोनों ही अधिकारियों में खनन नीति में विरोधाभास देखने को मिला। खनन नीति पूरी तरह से स्पष्ट न होने की वजह से लोगों में भी असमंजस बना रहता है। एनजीटी की नियमावली में नदी की धारा को रोककर मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे किसी भी प्रकार की मशीन हो। जलीय जीव जंतु को संकट में डालकर खनन करना नियम के विरुद्ध ही माना जाएगा। भारत लाइव टीवी से विजय साहनी की खास रिपोर्ट। 3 खनन पट्टे हैं, एक आरकेटीसी, ओमैक्स और एक एस्केबाइट, 3 पट्टे हैं। और हमारे पास शिकायत आई थी, हमने जांच कराया है, जो कल छुट्टी थी तो अभी जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। तीनों पट्टों की जांच हमने कराई और तीनों पट्टों की जांच कराने के बाद जैसे रिपोर्ट सर्वेयर साहब, इंस्पेक्टर साहब को भेजा और जांच रिपोर्ट आएगी, उसके जो उनकी प्रतिकूल बातें आएंगी और संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं सर, जैसे कितनी गाड़ियाँ निर्धारित होती होगी कि कितनी एक दिन में कितनी गाड़ियाँ जो है? एक दिन में नहीं, 1 साल में क्वांटिटी फिक्स होती है जी। 1 साल की क्वांटिटी फिक्स होती है, हर एक पट्टे के अलग अलग है, उसके इसी में प्रोविजन होते हैं। उसका पर डे के हिसाब से ऐसा कोई नहीं है कि कितनी गाड़ियाँ निकलेंगी। अच्छा सर, क्या मशीन का परमिशन है कि मशीन से लोडिंग की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, लोडिंग और नाव से जो है खनन किया जाएगा? नाव के माध्यम से नहीं होगा।